देखो, आज मैथ में हम पढ़ेंगे शेष ज्ञात करना। शेष जो है दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्रमागत विधि द्वारा शेष ज्ञात करेंगे, एक क्रमशः विधि द्वारा। तो क्रमागत विधि के द्वारा शेष ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 94 नंबर। ये क्वेश्चन दिया गया है, जब 667 को ठीक है, 667 को किससे किससे भाग देते हैं, 8, 7 तथा 5 से क्रमागत विधि द्वारा भाग दिया जाता है, तो क्रमागत शेष ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है। 8, 7 और 5 किससे भाग देना है, 8 से, 7 से और 5 से भाग देना है। ठीक, इससे भाग देना है। कौन सी विधि द्वारा देना है, क्रमागत विधि द्वारा। तो क्रमागत विधि के द्वारा अगर भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 8 का भाग तुम्हें देना है इसमें 667 में। तो 8 का भाग देंगे 667 में। ठीक, 8 छंग 48, 8 64, बचेगा कितना, 2। उतारा लिया 7, फिर 8 3 का 24, बचेगा कितना, 3। तो यहाँ 3 शेष बचा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो 83 आया भागफल, इसमें भाग लगाएंगे। किसमें भाग, इसमें 83 को लेंगे और 83 में भाग लगाएंगे। अब किसका, इसके द्वारा तो हो चुका है 8 के द्वारा। 8 के द्वारा को क्रमागत विधि में पहले 8 का भाग इसमें संख्या में देंगे, फिर जो भागफल बचेगा उसका भाग उसमें भाग देंगे 7 का। किसका भाग देंगे, 7 का। तो 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, बचेगा कितना, 1 13 और 7 एकम 7। ठीक है, बचे कितने, 6। अब फिर क्या करेंगे, 11 बचा। अब जो 11 बचा है, इस 11 में 5 का भाग देंगे। इसका हो गया, इसका हो गया। किसका भाग देंगे, 5 का। तो 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, शेष कितना बचेगा, 1। बात समझ पाए कि नहीं। तो क्रमागत विधि में आपको क्या करना है, बस इतना याद रखना है कि जो 3 संख्या अगर दी गई है, बोला है कि 8 और 7 से भाग देना है 667 में क्रमागत विधि में, तो पहली वाली संख्या में इस संख्या पे भाग देंगे। जो भागफल बचेगा उस भागफल में हम अब 7 से भाग देंगे, फिर उसका जो भागफल बचेगा उसमें हम 5 से भाग देंगे। तो अब शेष देखो सब में बचा हुआ है 3, 6 और 1। ठीक, तो इसका क्रमागत विधि द्वारा भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 3, 6, 7, 1। ठीक, इतना शेष फल तुम्हारा बचेगा। क्लियर। तो क्रमागत विधि आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद अब क्या कह रहा है, अगर इसी को क्रमशः विधि द्वारा भाग देना हो, इसी क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं कि अगर क्रमशः विधि द्वारा भाग देना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 8 का भाग इसमें देना होगा, 7 का भाग भी इसमें देना होगा और 5 का भाग भी इसमें देना होगा। क्रमशः विधि में क्या है, क्रम से भाग देना है, क्रम से इसी संख्या में देना है। क्रमागत में क्या करना है, पहले जो मेन संख्या थी उसमें भाग देना है, भागफल बचेगा अगली संख्या में उससे भाग देंगे, फिर भागफल उसका बचेगा उसकी अगली संख्या में उसका भाग देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये वाला तो क्रमशः विधि वाला इसको देख लेते हैं। क्रमशः विधि द्वारा अगर इसको लगाएंगे तो कैसे लगेगा। ठीक, तो 667 में हम देंगे 8 का भाग। ठीक, तो इसका तो तुम्हारा यही बचेगा, 3 ही बचेगा, 64। ठीक, बचाएगा कितना, 2, 7। ठीक है, 8 3 का 24, 3। ठीक, 3 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे इसमें, फिर 667 में अब हम 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग अगर देंगे तो कितना आएगा, 7 9 63 होता है। ठीक है, 9 बार जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद 7 उतार लेंगे, फिर 7 पना 35, 5 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 शेष बचेगा। इसके बाद अब कौन बचा है, 5। अब 5 से भाग लगाएंगे इसी में 667 में, 6 6 7, तो कितना, 1 बार जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, फिर 5 3 15 हो जाएगा, 16 है ना, अच्छा आएगा। अच्छा, 5 3 15 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 3 15, तो कितना बचेगा शेष, 2। तो अगर हम क्रमशः विधि द्वारा अब देते हैं, देखो क्रमशः विधि, ये क्रमशः विधि है, ये क्रमशः विधि है, और ये जो विधि है ये क्रमागत विधि है। तो क्रमागत विधि द्वारा शेष कितना बचा है, 3 6 1। क्रमशः विधि द्वारा शेष निकालेंगे तो 3 इधर आएगा, 2 और इधर भी आएगा 2, 3 2 2। ठीक, ये क्रमशः विधि द्वारा शेष है। क्लियर। तो इतना पहले नोट कर लो, फिर इसके बारे में क्रमागत विधि के बारे में और कुछ विशेष बातें बताते हैं, पहले से नोट करो। देखो, अब इसी क्रमागत विधि के द्वारा थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, हमने क्रमशः और क्रमागत विधि बता दी है। इसमें एक बात याद रखना है कि जब कभी क्रमागत विधि द्वारा किसी न्यूनतम संख्या में, यहाँ पे याद रखना, जब न्यूनतम संख्या में
क्रमागत विधि द्वारा भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव 1 बचता है। तो देखो इस संख्या में 667 में जब हमने क्रमागत विधि द्वारा भाग दिया है तो भागफल यहाँ क्या बचा है, 2। क्या बचा है, 2। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जब न्यूनतम संख्या में दिया जाता है तो यानी इससे भी कोई ऐसी छोटी से छोटी कोई एक संख्या होगी, जब हम 8, 7 और 5 में भाग देंगे उसमें क्रमागत विधि द्वारा तो न्यूनतम यानी भागफल कितना बचेगा, 1। तो वह न्यूनतम संख्या होगी। तो वह न्यूनतम संख्या कितनी होगी उसे अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझिए। यानी अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत विधि द्वारा 8, 7 व 5 से भाग देने पर भागफल 1 बचता हो, कौन सी है। बात समझ पा रहे हो नहीं कि वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसमें क्रमागत विधि द्वारा भाग देने पर 8, 7 और 5 द्वारा भाग देने पर भागफल 1 बचता। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। ये तो है संख्या है, लेकिन न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो अगर न्यूनतम संख्या निकालना है तो उसका मेथड देखिए पहले। तो एक आपको यहाँ पे याद रखना है, देखो ये तो सभी को पता है। जैसे मान लो ये ऐसे बना दिया भाग वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है भाज्य, ठीक। ये तुम्हारा होता है भागफल, ये होता है भाजक, और इधर जो आता है इसे करने के बाद ये जो बचता है ये होता है शेषफल। ये सबको पता है। और एक कॉन्सेप्ट और पता होगा इसमें, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और इसको ब्रैकेट में कर दिया प्लस शेषफल। ये पढ़ा होगा आप लोग कक्षा 4-5 में, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये रखना है, बस हमने बता दिया इसको, ठीक। इसको रखना है, ये आपको पता हो गया, ठीक। यानी इस अगर ये तुम्हें निकालना है तो इसका गुणा करा दो, इसको जोड़ दो, ठीक है। हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो क्या है कि वह न्यूनतम संख्या, ठीक, वह न्यूनतम संख्या कितनी थी, ये 667। वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8, 7, 5 से भाग देने पर भागफल कितना आए, 1 आए। तो अगर इसे लगाना तो कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान समझिए पहले। ये तो समझ में आ गया सबको, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। देखो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो हमने बताया कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें 8, 5 और 7 से भाग देने पर भागफल कितना है, 1 आए। कैसे करेंगे हम, पहले कैसे बना लेंगे, ठीक। इधर लिखेंगे हम भाज्य, इधर लिखेंगे भाजक, इधर लिखेंगे शेषफल, ठीक है, ठीक। तो भाज्य यानी संख्या, यही तो मैं निकालनी है, वह न्यूनतम संख्या। यह संख्या लिख दो चाहो तो, 1 मिनट, संख्या यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे तुम्हारा जो आ जाएगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, देखो ऐसे। यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है कि अगर हम किससे भाग दें, 8 से भाग दें, 8 से भाग दें, वह न्यूनतम संख्या निकालना जिसमें 8 से भाग दें, 7 से भाग दें और 5 से भाग दें। तो 8 से भाग देने पर, 1 मिनट, शेषफल कितना बचे, ऊपर को कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक। शेषफल कितना बच रहा है, 3, 6 और 1, ठीक है। ये शेषफल में लिख देंगे। देखो 8 से भाग दिया तो कितना बचा, 3। इसी का तो है, देखो क्रमागत के द्वारा ये 3 बचा। इसके द्वारा दिया तो कितना बचा, 6। इसके द्वारा दिया तो कितना बचा, 1, ठीक। 1 बचा ना। अब हमने देखो प्रश्न क्या था, वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत विधि द्वारा 8, 7, 5 से भाग देने पर शेषफल 3, 6, 1 बचे, ठीक। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, यही तो पूछा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें इधर लिख देना है भाजक कौन है, 8, 7 और 5 से भाग देना है, और शेषफल क्या बचेगा, 3, 6 और 1। तो भाई हमने आपको बताया है कि न्यूनतम भागफल क्या आएगा, न्यूनतम भागफल हमने बताया था 1 आया। तो 1 तो तुम्हें यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा भागफल, ठीक है। ये न्यूनतम क्या है, भागफल। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अभी हमने सूत्र बताया है कि संख्या अगर निकालनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारा भागफल है, ये तुम्हारा भाजक है। भाजक और भागफल का गुणा कराते हो जब, और इसको शेषफल को जोड़ देते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, भाज्य यानी संख्या मिलती है कि नहीं। तो इसका इसमें गुणा कराया, 5 एकम 5 और 1 जोड़ दिया तो 6, एक संख्या आ गई। बात समझ पा रहे हो नहीं। फिर देखो क्या कराएंगे,
इसका इसमें गुणा कराएंगे, 7 छंग 42, 6 जोड़ देंगे 42 में, कितना आ जाएगा 48, तो ये संख्या आ गई। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 48 गुणा 8 कराओ, कितना आ जाएगा 8 8 64 क्या है 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 38 से आएगा। 384 में 3 जोड़ना है तो 387, क्या आ जाएगा 387, ठीक। तो तुम्हारी जो न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम संख्या वो कितनी निकल के आ जाएगी 387। फिर से प्रश्न समझने का कोशिश करना, अभी इस पर जब बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे तो वो समझ में आएगा। हमने क्या बताया, क्वेश्चन क्या था, वह न्यूनतम संख्या जिसमें क्रमागत विधि द्वारा 8 7 5 से भाग देने पर शेष फल 3 6 1 बचे, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम यानी छोटी छोटी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है, उसके लिए सदैव भागफल 1 बचता है, तो एक यहाँ भागफल रख दिया, इधर भाजक रख दिए, इधर शेष फल रख दिए। ये हमने एक फॉर्मेट बनाया है ताकि आंसर ऐसे आ जाए, ठीक है। तो 1 का गुणा 5 का गुणा 1 में कराया, इसको जोड़ दिया तो यही संख्या आ गई। इसका गुणा इसमें कराया, इसको जोड़ दिया तो ये संख्या आ गई। इसका गुणा इसमें कराया, ये जोड़ दिया तो ये संख्या आ गई। तो वह न्यूनतम संख्या कितनी आ जाएगी 387, ठीक। यानी इसका मतलब क्या है, 387 जो संख्या आई है, 387 जो संख्या आई है, इसमें अगर हम 8 से 7 से और 5 से भाग देंगे तब भी शेष फल 3 6 1 ही बचेगा। लेकिन भागफल जो अंतिम वाला, जैसे यहाँ पे अंतिम वाला भागफल कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो वहाँ भागफल कितना आएगा 1 आएगा। समझ पा रहे कि नहीं। तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी है 387। ना मानो तो इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं। 387 में पहले किससे भाग देना, हमें पहले देना है 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 45 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32, कितनी बार गया 6 आ जाएंगे, उतार लेंगे 7 का, 8 8 64 आ जाएगा। शेष देखो कितना बचेगा 3 बचा, तो 3 तो पहले ही आ गया, ठीक। अब फिर क्या करेंगे 48 में भाग देंगे, 48 लेंगे। अब 48 में किसका भाग देना है भाई, इसका 7 का देना है, तो देखो 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7 छंग 42, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 में भाग देना है, किसका देना है 6 में भाग देंगे किसका 5 का, तो 5 एकम 5। देखो शेष कितना बचा 1, देखो आया वही कि नहीं, देखो देखो इधर 3 6 और 1। देखो हमने क्या बताया था कि वह न्यूनतम संख्या कौन होगी। न्यूनतम संख्या अगर आएगा तो हमेशा हमेशा भागफल कितना बचेगा 1। ये न्यूनतम संख्या क्या थी, नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन अभी कराएंगे इस पर तो समझ में, ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिए इसकी, ठीक है। समझ पाए तो 1 2 बार अगर और देख लेना, अगर नहीं समझ में आया इसको तो नोट कर लो इसे, अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर है 95, इसमें बोला है किसी संख्या को लगातार 3 4 5 से, लगातार 3 4 5 से भाग दिया जाता है तो उसका क्रमागत शेष 2 3 एवं 4 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या क्या है। तो क्रमागत शेष क्या प्राप्त होता है 2 3 और 4। क्रमागत शेष यहाँ पे लिख लेना है, क्रमागत शेष क्या प्राप्त होता है 2 3 और 4। तो किसी संख्या में भाग किससे देते हैं 3 4 और 5 से, ये भाग देंगे जिससे, तो जिससे भाग देते हैं उनको क्या कहते हैं आप जानते हो, भागफल, अरे सॉरी भाजक बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे भाजक। और जो शेष, ये तुम्हें तो क्रमागत शेष प्राप्त हुआ है। तो वह न्यूनतम संख्या पूछा है क्या, तो जब भी वह न्यूनतम संख्या पूछेगा तो तुम्हें पता है भागफल सदैव 1 बचता है। तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले वही फॉर्मेट बनाना जो हमने बताया, ऐसे फॉर्मेट बनाना, दो ऐसे फॉर्मेट बनाना है, क्लियर। इधर क्या लिखना है तुम्हें भाजक, और यहाँ पे तुम्हें न्यूनतम संख्या लिख देना, चाहे भाज्य लिख दो, ठीक है। न्यूनतम संख्या जो तुम्हें ज्ञात करना वो भी लिख सकते हो तुम, न्यूनतम संख्या, ठीक। और इधर क्या लिखना है क्रमागत शेष। फिर क्या करना है, देखो कितनी कौन तुम्हारा भाजक कौन कौन है, 3 से भाग देना है, 4 से देना है, फिर 5 से देना है। तो 3 से भाग जब दोगे तो शेष क्या बचेगा 2, 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 3, 5 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 4। बस ऐसे बना लो इसको, ठीक, क्लियर।
अब यहाँ पे नीचे इधर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे एक लेना है हमें, एक जो ये लेना है ये क्या है तुम्हारा भागफल है, यानी न्यूनतम अगर संख्या होगी तो भागफल कितना बचेगा, एक। तो यही है भागफल है। अब बस तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही नियम लगाना है गुणा वाला, ठीक है। ये तुम्हारा देखो भागफल है, ये तुम्हारा क्या है भाजक है, ये तुम्हारा भागफल है। तो भाजक गुणा भागफल करेंगे और शेष फल को जोड़ेंगे तो तुम्हारी संख्या मिलेगी, यानी भाज्य मिलेगा। तो इसका गुणा कराओ इधर और इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे 5 एकम 5 और 4 9, कितना आ जाएगा 9। अब फिर यही काम करना है, 4 का गुणा कराएंगे, न चौका 36, 36 और 3 कितने हो गए 39। अब फिर 3 का गुणा कराएंगे इसमें, तो 39 का गुणा कराएंगे 3 में, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, 9 त्रिक 27 के 7, अच्छा ठीक, हासिल 2 और 3 त्रिका 9 2 11, 117, 17 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 119। तो वह न्यूनतम संख्या तुम्हारी कितनी निकल के आ जाएगी 119। समझ पा रहे हो कि नहीं, वह न्यूनतम संख्या कितनी निकल के आएगी 119, ठीक। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 119। बात समझ पाए कि नहीं, सरल है ये। बस इसमें देगा क्या, इसमें आपको देगा भाजक किससे किससे भाग दिया है, क्रमागत शेष क्या बचेगा, और न्यूनतम अगर संख्या बोलेगा तब तुम्हें भागफल यहाँ एक रखा है, लेकिन अभी और देंगे न्यूनतम वहाँ पे नहीं बोलेगा, अधिकतम पूछेगा तो क्या आता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक। तो इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें कह रहा है किसी जब एक संख्या को 6 3 2 से क्रमागत भाग देने पर शेष 1 2 1 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, किससे भाग देना है 6 3 2, 6 3 2 से भाग देंगे तो क्रमागत शेष कितना बच रहा है 1 2 1। तो पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये नहीं कहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये कहता है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए तो हमने बताया जब न्यूनतम संख्या में क्रमागत विधि द्वारा भाग देते हैं तो भागफल 1 बचता है, लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ज्ञात कीजिए, अब वो संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे हमने पिछला 667 वाला उदाहरण लिया था, उसमें भागफल कितना निकल के आ रहा था 2, और वही न्यूनतम संख्या यानी भागफल जब 1 लिया था तब न्यूनतम संख्या कोई दूसरी निकल के आई थी, 300 कुछ निकल के आ रही थी। तो देखो यहाँ पे जब अगर केवल संख्या पूछा है, केवल संख्या पूछा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से दिमाग समझना है, इसको क्या करना है, ऐसे फिर से बना लेना है, ठीक ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है सबको मालूम है, भाजक, यहाँ पे तुम्हारी संख्या यानी भाज्य होता है और यहाँ क्रमागत शेष होता है, ठीक। पूरा फॉर्मेट ऐसे बना लेंगे, किससे भाग देना है 6 3 2 से, शेष कितना बचेगा 1 2 1, ठीक। अगर ये कहता क्वेश्चन में कि न्यूनतम संख्या बताओ तो तुरंत यहाँ 1 रख लेते और रख करके आंसर निकाल लेते, लेकिन न्यूनतम नहीं कहा तो कहा संख्या ज्ञात करो। तो संख्या जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो तुम्हें यहाँ यक्स मान रखना है, क्या रखना है यक्स। अगर संख्या कहेगा तो तुम्हें क्या रखना है यहाँ पे यक्स। क्यों यक्स रखना है अभी हम बताएंगे, ठीक। यक्स यहाँ रखेंगे, देखो इधर तो रखेंगे भाई, तो करो इसमें गुणा लगाओ, इधर करेंगे तो 2x और में यक्स 1 कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 2x + 1। फिर इधर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और +3 और 2 और जोड़ देंगे तो 6x + 5 कितनी हो जाएगी 6x + 5। इसको जोड़ेंगे 6 रंग 36, तो 36x और 6 30 और 1 31। तो तुम्हारी जो संख्या है वो कितनी निकल के आई है, संख्या तुम्हारी निकल के आई है बच्चों 36x + 31। अब देखो अभी आप ध्यान समझिए, अब अगर तुम्हें न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो तुम x बराबर 1 रख दो। x बराबर क्या रखोगे, न्यूनतम संख्या निकालोगे तभी तो निकल आएगा। तो x बराबर 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 36, 1 का गुणा करोगे तो 36 आएगा, + 31 कितना आ जाएगा 67। और वैसे भी जब तुम उदाहरण निकालते तो तब भी तुम्हारा 67 आता। लेकिन अब यहाँ पे देखो संख्या तो बहुत सारी निकल सकती है ना, निकल सकती है कि नहीं। अब x बराबर 2 रखोगे तो अलग आएगा, x बराबर 3 रखोगे तो अलग आएगा, x बराबर 15 रखोगे तो अलग आएगा, x बराबर 16 रखोगे तो अलग, ऐसे निकालते चले जाओ तो अनंत संख्याएँ निकल सकती हैं कि नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि केवल संख्या ज्ञात कीजिए तो आंसर इसका क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, DI
ठीक है, मतलब हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा 67 में दिया होगा, और तुम देखोगे संख्या ज्ञात कीजिए, अच्छा तो तुम 67 लगाएगा। ऑप्शन दिया होगा ए में दिया होगा 67, ऑप्शन दिया होगा बी में दिया होगा 63, ऑप्शन दिया होगा सी में दिया होगा 70, ऑप्शन दिया होगा डी आई। ठीक, तो तुम्हें ये ऑप्शन लगाना है। अगर संख्या बोलेगा तो तुम ये डी आई लगाओगे। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो तुम्हें ये लगाना है। लेकिन न्यूनतम बोलेगा तब तुम ये ऑप्शन लगाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहो तुम्हें यहाँ डी आई ऑप्शन ही ना दे, कहते संख्या ज्ञात कीजिए और ऑप्शन दे ही ना डी आई वाला, और ऑप्शन तुम्हें क्या दे दे, देखो यहाँ x बराबर 2 रख के निकालते हैं, 2 तो 2 निकालेंगे तो 36 दूना कितने होते हैं 72, और 72 में 31 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, 103। तो कहो तुम्हें चौथा ऑप्शन दे दे 103। अब पूछेगा, और ये वाला हटा दो, 64 दे दे। ठीक, अब पूछेगा बताइए अब संख्या ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन ये दे दे 4। नहीं समझ पा रहे, कहेगा हमने क्या प्रश्न बताया कि 6, 3 और 2 से भाग देने पर क्रमागत शेष 1, 2 और 1 बचे, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम नहीं बोला, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें इसे फॉर्मेट से सॉल्व कर लेना है, अब फिर देखना है x बराबर 1 रख के, x बराबर 2 रख के। जब तुम्हें डी आई नहीं दिया है तो मतलब x बराबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कोई भी मान आएगा। ठीक है, 2 रखोगे तो 103 आ गया, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 103। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें वहाँ पे चुनना है इसका आंसर। समझ पाए? लेकिन वैसे अगर डी आई ऑप्शन दे दिया है तो तुम्हें क्या लगाना है, केवल डी आई। और डी आई जब नहीं दिया है तब तुम्हें क्या करना है, एक्स के मान रख करके सॉल्व करने हैं। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? और न्यूनतम पूछ दे तो कुछ हो नहीं, अगर ऐसे लगा रहे हो तो एक्स बराबर 1 रख के न्यूनतम निकाल लोगे, या फिर यहाँ पे 1 रख करके सीधे निकाल लोगे आंसर। ठीक, न्यूनतम पूछेगे तो ऐसे, संख्या पूछेगा तो या तो डी आई होगा ऑप्शन, या अगर डी आई नहीं है, ठीक है, तो तुम x बराबर मान रख के चेक करोगे उनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नोट करो उसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है ना। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, जब एक संख्या को 4, 5, 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष 3, 2, 0 बचता है। ठीक है, तो शेष ये बचता है। तो क्या कर रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, और ऑप्शन में तुम्हें दिया है, ए ऑप्शन में है 71, बी में दिया है 70, सी में दिया है 68 और डी में दिया है 48। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भाई इसमें तो संख्या ज्ञात, न्यूनतम संख्या तो कहा नहीं है, बस संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे डी आई तो ऑप्शन दिया नहीं, तो उसको लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम x मान लेंगे और गुणा कराएंगे तो 3x और 0, तो 3x + 0 यानी 3x कर देंगे इसको। इसका इधर गुणा कराएंगे तो 5 × 15 और 15 और 2 जोड़ देंगे 15x + 2, इसे नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 15 चौके कितना होता है 60, और यहाँ लिख देंगे 60x, और इसका इधर गुणा कर देंगे 4 दूना 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 है, तो 60x + 11 है। तो तुम्हारी संख्या क्या निकल के आएगी, इधर लिख देते हैं, संख्या तुम्हारी निकल के आई है 60x + 11। अब तुम क्या करो, यहाँ पे चेक कर लेते हो x बराबर रख करके। तो x बराबर तुम यहाँ पे 1 पहले रखो, x बराबर पहले क्या रखो 1, तो 1 रखोगे तो 60 और 11 कितना हो जाएगा 71। तो भैया यही मिल जा रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? न्यूनतम संख्या यही सही हो जाएगा। अब ऐसे अगर ये ना होता और दूसरा कोई बड़ी संख्या दी होती तब x बराबर 2 चेक करते, x बराबर 3 चेक करते, कोनो ना कोनो मिलता है तुम्हें लास्ट तक, तो वैसे चेक कर लेते। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 98 है, कह रहा है जब एक संख्या को 4, 5 और 2 से क्रमागत भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 4, 5 और 2 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 3, 2 और 1 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसके दिए हैं 160, दूसरा है 180, तीसरा है 151 और चौथा है 140। ठीक, तो इसको लगाएंगे तो ये तुम्हारा इधर भागफल हो गया, सॉरी भाजक हो गया, ये संख्या हो गई, और ये तुम्हारा क्रमागत शेष, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट में से इतना अंतर है, अंतिम भागफल 3 बचता है,
यहाँ अंतिम भागफल x बच रहा था, अंतिम भागफल 3 बचता है, तो यहाँ पे अब 1 की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो अंतिम भागफल 3 बचता है, बस गुणा करा देंगे अब इसका, तो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 पना 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37। अब फिर इसका इधर गुणा करा देंगे, 37 गुणा 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, ठीक है। 148 और इसमें सॉरी 148 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 151। कितना आ जाएगा 151। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो, देखो क्वेश्चन है 99 है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है किसी संख्या को लगातार 2, 5 और 8 2, 5 और 8, ठीक है, से भाग दिया जाता है तो उसका क्रमागत शेष 1, 3, 4 प्राप्त होता है, 1, 3, 4 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 80 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे तुम जो संख्या तुम्हारी यहाँ पे जो प्राप्त होगी वो न्यूनतम वाली प्राप्त होगी। कौन वाली प्राप्त होगी, न्यूनतम वाली। और न्यूनतम वाली संख्या के लिए तुम्हें यहाँ पर भागफल के लिए यहाँ पे कितना रखना होता है, 1। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो हाँ यहाँ पे तुम्हें x बराबर 1 रखना होगा, ठीक। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक। तो निकालेंगे इसको, देखो ऐसे तो निकाल के देख लेते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे जब कह रहे किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना बचेगा, तो तुम्हें संख्या जो निकालनी पड़ेगी वो न्यूनतम वाली निकालनी पड़ेगी। तो न्यूनतम वाली निकालने के लिए यहाँ पे तुम्हें 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम इसको रखोगे तो ये तुम्हारा क्या है भाई, ये भाजक, ये शेष, और ये तुम्हारा क्या है भागफल। तो गुणा करा लो, 8 एकम 8 और 4 12, इसका गुणा कराओगे कितना हो गया, 12 5 60 और 3 63 हो जाएगा। और ये दोनों को 63 दूना कितना हो जाएगा, 120 और 126 और 127 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो न्यूनतम संख्या जो तुम्हारी निकल के आ गई है वो कितनी है, न्यूनतम संख्या तुम्हारी कितनी है, न्यूनतम संख्या तुम्हारी निकल के आ गई बच्चों 127। अब क्या कह रहा है कि अब इस संख्या में अगर 80 से भाग दिया जाए तो तुम्हें शेष निकालना है, ठीक है। इस संख्या में 80 से भाग देना है, लेकिन इस संख्या में किसी ने भाग देना है 80 में से। तो जब 80 से भाग दे दो, तुरंत दे दो, 127 भाग देंगे 80 का, तो 80 एकम 80 एक के बार तो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 बचेगा यहाँ पे, और 12 में 4 गए तो 47 आंसर आ जाएगा, ठीक। शेष कितना बचेगा 47। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट करके इसको नोट करके लिख लेना एक जगह पे कहीं। क्या याद करना है कि वो जब भी आपसे कहेगा कि 80 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो हमेशा ये याद रखना है कि ये जो तुम्हारी संख्या है 2, 5 और 8, ठीक है, 2, 5 और 8, ये क्या है, इसका जो एलसीएम होगा वो 80 को पूरा विभाजित करना चाहिए। या ये 2, या कहने का अर्थ ये समझ लो कि ये 2 जो भाजक तुम्हारा है, ये भाजक जो तुम्हारा है 2, 5 और 8, 2 से भी 80 कटे, 5 से भी 80 पूरा कटे, और 8 से भी पूरा 80 कटना चाहिए। अगर ऐसा कह देता क्वेश्चन कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, ठीक है, जो कि 81 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा, तो फिर इसका आंसर आप नहीं देते, तो फिर आपको उत्तर देना पड़ता DI, ठीक। क्या देना पड़ता DI, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऐसा हिंदी में लिखा होगा, या कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। तो CD करके CND करके ऐसे रहता है, कैन नॉट डिटरमाइन या DI, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो भी वो पहली बार पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा कि ये वाली जो संख्या है ये इससे कट रही होगी, ठीक। अगर नहीं, किससे कर सकते हो, x बराबर तुम्हें वहाँ 1 रख के निकाल लेना, ठीक। देखो इधर निकालोगे तो तुम्हारा ये बिल्कुल यहाँ पे याद रखना 2, 5 और 8, 2, 5 और 8 से कटनी चाहिए। अगर नहीं कट रही संख्या तो फिर आपको उत्तर क्या देना है, DI या कैन नॉट, मतलब निकल नहीं सकता आंसर। अब इसको नोट कर लो पहले, ठीक। हाँ